नहीं मेरी कि पूरा पथ जान सकूं। हे कृष्ण, दो प्रकाश इतना कि अपना हर अगला कदम पहचान सकूं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अनमोल साथी चैनल की इस सीरीज में जिसका नाम है भगवत गीता की सीख। और आज हम जानेंगे कि श्रीमद् भगवत गीता के 5वें अध्याय से क्या सीखा जा सकता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे 5वें अध्याय की बहुत ही सरल भाषा और आसान से शब्दों में। चौथे अध्याय में हमने देखा कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि भगवान कब और किस रूप में धरती पर आते हैं, भगवान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, गुरु से ज्ञान कैसे लिया जाता है और ज्ञान लेना क्यों जरूरी होता है। साथियों, इससे पहले कि आप श्रीमद् भगवत गीता के 5वें अध्याय की शिक्षाओं में खो जाएं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर सेट कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियोस लाते रहते हैं। श्रीमद् भगवत गीता के 5वें चैप्टर में हम जानेंगे कि भगवत प्राप्ति के लिए सर्वोत्तम मार्ग कौन सा है, अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जाता है और किस तरह से हमारा शरीर हमको आलस में बांधने की कोशिश करता है और उसका उपाय क्या है। तो चलिए विस्तार से जानते हैं श्रीमद् भगवत गीता के 5वें अध्याय से मिलने वाली सीख और शिक्षाओं के बारे में। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 5, कर्म संन्यास योग। इस अध्याय में कर्म संन्यास के मार्ग की तुलना कर्म योग के मार्ग के साथ की गई है। इस अध्याय में श्री कृष्ण बताते हैं कि दोनों मार्ग एक ही लक्ष्य की ओर ले जाते हैं और हम इनमें से किसी भी एक का चयन कर सकते हैं, लेकिन कर्म का त्याग तब तक पूर्ण रूप से नहीं किया जा सकता जब तक मन पूर्णतः शुद्ध ना हो जाए, और मन की शुद्धि भक्ति के साथ कर्म करने से प्राप्त होती है। इसलिए अधिकांश लोगों के लिए कर्मयोग उपयुक्त विकल्प है। कर्मयोगी अपने सांसारिक दायित्वों का निर्वहन शुद्ध बुद्धि के साथ करते हुए अपने कर्म फलों की आसक्ति का त्याग कर उन्हें भगवान को अर्पित करते हैं। इस प्रकार से वे पाप से उसी प्रकार से अप्रभावित रहते हैं जिस प्रकार से कमल के पुष्प का पत्ता जल में तैरता तो है किंतु जल उसे स्पर्श नहीं कर पाता। तीसरे अध्याय को अगर आपने ध्यान से सुना और समझा होगा तो उस अध्याय में अर्जुन ने एक प्रश्न किया था कि हे कृष्ण, अगर आपको ज्ञान योग सरल लग रहा है तो मुझे कर्म योग में क्यों फंसा रहे हैं, मुझे भयंकर कर्मों की तरफ क्यों भेज रहे हैं। अर्जुन को ऐसा लगा कि ज्ञान योग बहुत अच्छा है, हारने पर स्वर्ग मिल रहा है और जीतने पर महामहिम की स्थिति मिल रही है, इससे बढ़िया क्या होगा। तो एक बार फिर से 5वें अध्याय की शुरुआत में ही धनुर्धर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया। अर्जुन बोले, संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च संशसि यच्छ्रे एत योरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। अर्थात, हे कृष्ण, पहले आपने कर्म संन्यास की सराहना की और आपने मुझे भक्ति युक्त कर्म योग का पालन करने का उपदेश भी दिया। कृपा पूर्वक अब मुझे निश्चित रूप से अवगत कराएं कि इन दोनों में से कौन सा मार्ग अधिक लाभप्रद है। यहां पर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के समक्ष अपनी दुविधा और संशय को प्रकट करते हुए उनसे पूछते हैं कि आप कभी संन्यास माध्यम से किए जाने वाला जो कर्म है उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, कभी निष्काम दृष्टि से जो किया जा रहा है उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। इन दोनों में से कोई एक जो आपका निश्चय किया हुआ हो और जो परम कल्याणकारी हो उसके बारे में बताइए। साथियों, जब आपके सामने दो रास्ते हों और आप वाकई में कहीं जाना चाहते हो तो आप पता लगाने की कोशिश करेंगे कि कौन सा रास्ता सरल है और कौन सा सही रहेगा। इसी प्रकार से अर्जुन जानने की कोशिश करते हुए पूछ रहे हैं कि हे कृष्ण,
मैं अभी भी यह समझ नहीं पा रहा हूं कि मेरे लिए कर्म ज्यादा अच्छा है या कर्मों से संन्यास। तब भगवान श्री कृष्ण ने जवाब देते हुए कहा, संन्यासः कर्म योगश्च निःश्रेयस्करावुभो तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते। अर्थात परम भगवान ने कहा, कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों मार्ग परम लक्ष्य की ओर ले जाते हैं, लेकिन कर्म योग कर्म संन्यास से श्रेष्ठ है। अर्जुन के प्रश्न को सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, भले ही संन्यास और कर्म दो अलग अलग रास्ते हों, लेकिन दोनों का लक्ष्य एक ही है। फिर भी जो निष्काम कर्म योग है वह कर्म संन्यास की अपेक्षा श्रेष्ठ है। अब सवाल यह उठता है कि कर्म योग श्रेष्ठ क्यों है। इसे समझाते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, निष्काम कर्म योग का आचरण किए बिना कोई भी संन्यास नहीं पा सकता। संन्यास का मतलब है सर्वस्व का न्यास हो जाना, अर्थात सारी इच्छाएं मिट जाना। अतः ऐसी विशिष्ट स्थिति तक बिना योग और तप किए हुए पहुंचा नहीं जा सकता। कहने का मतलब यह है कि ज्ञान योग में भी कर्म तो करना ही पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह जो अंतर है दोनों में, वो सिर्फ कर्ता के दृष्टिकोण का है। निष्काम कर्म योग सबसे सरल प्रतीत होता है, जहां कर्म करते जाइए, ध्यान करते जाइए, ज्यादा फल की चिंता मत कीजिए। प्रभु अपने आप आपसे ध्यान करवा लेंगे, भजन करवा लेंगे। जब निष्काम कर्म योग आप करते हैं, उस रास्ते पर चलते हैं, ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, और जब पराकाष्ठा पर पहुंच जाते हैं, यानी कि मुक्ति तक पहुंच जाते हैं, योग से युक्त हो जाते हैं, तब अंततः भगवत प्राप्ति होती है। इस प्रकार योग युक्त पुरुष के लक्षण क्या हैं, यह भगवान बताते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन को भटकने नहीं देता, जो कर्म करके भी यह समझता है कि कर्म उसने नहीं बल्कि परमात्मा ने किया है, और जो सभी जीव जंतुओं को उसी परमात्मा का हिस्सा मानता है, वह मनुष्य मरने के बाद परमात्मा में ही मिल जाता है। जिस तरह कमल कीचड़ में होता है और उसका पत्ता पानी के ऊपर तैरता रहता है, लहरें आती हैं, रात दिन आती हैं, लेकिन अगर आप पत्ते को देखेंगे तो वह सूखा ही रहता है, पानी की एक भी बूंद उस पर टिक नहीं पाती। कमल कीचड़ और पानी में रहकर भी उससे लिप्त नहीं होता। ठीक ऐसा ही योग युक्त पुरुष होता है, जो कर्म से लिप्त नहीं होता, लेकिन कर्म करता चला जाता है, जिससे वह परम धाम या मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। महान पुरुष अपना काम खुद के विचारों को साफ करने और दूसरों का कल्याण करने के लिए करते हैं। परमात्मा कभी भी मनुष्यों को बुरा काम करने के लिए प्रेरित नहीं करते, बल्कि लोग खुद ही अपने क्रोध और मोह में आकर बुरे कर्मों के साथ, मैं तो बस उनका फल उन्हीं को वापस देता हूं। इस शरीर को चाहे कितना ही सुख दे दो, उसकी इच्छाएं तब भी पूरी नहीं होती। इसलिए हे अर्जुन, तेरे जैसे बुद्धिमान व्यक्ति को शरीर की इच्छाओं में मन नहीं लगाना चाहिए। इस संसार का असली योगी तो वो है जिसने अपने शरीर का नाश होने से पहले अपने क्रोध को नष्ट कर दिया, जो संपूर्ण प्राणियों का हित करता है, जिसका मन किसी भी कर्म से बंधता नहीं है, और जो अपने भटकते हुए मन को एक जगह केंद्रित करके परमात्मा को याद करता है। वही व्यक्ति सुखी भी है और परमात्मा सहित सबका प्यारा भी। हे अर्जुन, ये इंद्रियां, मन, बुद्धि, इच्छा, आशा, डर और क्रोध ही तेरे शत्रु हैं। इनका त्याग कर
वो जो मुक्त पुरुष हैं, वो मुझे यज्ञ और तपों का भोगने वाला, संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर, संपूर्ण प्राणियों का स्वार्थ रहित सच्चा हितैषी जान करके शांति को प्राप्त होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि उस पुरुष के श्वास और प्रश्वास के यज्ञ और तप का जो भोक्ता है वो मैं हूं। यज्ञ और तप अंत में जाकर जहां विलय हो रहे हैं, जहां वो ध्यान जाकर विलय हो रहा है, वो मैं ही हूं, वो मुझे प्राप्त होता है। यज्ञ के अंत में जो शांति मिलती है वो मेरा ही स्वरूप है। साथियों, हमारा शरीर हमेशा आराम की स्थिति में रहना चाहता है, क्योंकि प्राकृतिक रूप से शरीर एक निर्जीव चीज ही है अगर उसमें आत्मा ना हो तो। लेकिन हम यह सोच लेते हैं कि मैं तो शरीर हूं, ये मेरी आंखें हैं, ये मेरे हाथ हैं, और अब मेरा शरीर मुझे सोने के लिए बोल रहा है। तो इसका मतलब यह है कि आपका शरीर आपकी बुद्धि पर भारी पड़ चुका है। इसलिए आपको यह समझना होगा कि आप आत्मा हैं और इस शरीर को आप अपनी बुद्धि से जिस तरह चलाना चाहेंगे वह वैसा ही चलेगा। साथियों, जो रास्ते श्रीमद् भगवद गीता में बताए जा रहे हैं वो मनुष्य को परमात्मा से मिला देते हैं, और अगर आप इन सब बातों को अपने जीवन में उतारेंगे तो आप अपने सपनों को आसानी से पूरा कर लेंगे। जैसा कि कहा गया है कि भगवान की प्राप्ति के लिए मन को वश में करना बहुत जरूरी होता है, ठीक उसी प्रकार से आपको अपने जीवन में भी अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपने मन को वश में करना बहुत जरूरी है। साथियों, उम्मीद है आपको श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय की सरल व्याख्या से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें। अगर इस वीडियो में मुझसे कोई भी त्रुटि रह गई हो तो मैं आपका क्षमा प्रार्थी हूं। मिलते हैं जल्दी ही श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय की आसान और सरल व्याख्या के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, मुस्कुराते रहें। जय